आप अगर ग्रेजुएट हो गए उसके बाद आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, घर वापस जाना पड़ेगा। गाइस, अभी आपने सबने सुना होगा कि ट्रंप ने ओपीटी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिससे ओपीटी हटने वाला है। मतलब आप अगर ग्रेजुएट हो गए उसके बाद आपको वर्क ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा, घर वापस जाना पड़ेगा। दूसरी ये बात चल रही है कि बहुत सारे बच्चों का F1 वीज़ा रिवोक किया जा रहा है। तीसरी बात ये चल रही है कि इंडिया में भी F1 वीज़ा एक्सेप्टेंस हट गया है, बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे डरे हुए हैं। आज सारी बातों को अपन एड्रेस करते हैं, ठीक है। क्या सच्चाई है, क्या लफासी चल रही है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अनुष, को फाउंडर ऑफ अब्रॉड अगर आपको नहीं पता है तो अब्रॉड इज अ स्टूडेंट कम्युनिटी वेयर वी आर ट्राइंग टू हेल्प स्टूडेंट्स गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस बाय द हेल्प ऑफ मेंटर्स हु आर ऑलरेडी स्टडिंग इन टॉप यूनिवर्सिटीज इन द यूएस। आना है आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी, रीच आउट टू अस, ठीक है। वी कैन हेल्प यू गेट देयर विद मैक्सिमम स्कॉलरशिप। हाँ, तो आ जाते हैं ओपीटी की बात पे। तो भाई, ओपीटी का बात क्या चल रही है अभी कि एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है विच इज़ ट्राइंग टू एलिमिनेट ओपीटी। अब बिल और लॉ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। बिल को लॉ बनने में टाइम भी बहुत लगता है, तो ये आप समझ के चलो कि ऐसे बिल होते रहते हैं इंट्रोड्यूस, बहुत सारे, हर साल, हर समय, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है। बात बस ये आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रम्प के अगर फर्स्ट टर्म में भी इंट्रोड्यूस हुआ था और तब पास नहीं हुआ, तो अब तो लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं तो अब पास हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या है इसकी सच्चाई, आई हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ अटर्नीज, अच्छे लॉयर से बात करी है इस लेवल पे, बहुत सारे डायरेक्टर से बात करी है यूनिवर्सिटीज़ के। उनका क्या कहना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो जितने भी लॉयर्स हैं उनका ये कहना है कि पहली बात तो बिल को लॉ तक जाने में बहुत टाइम लगता है, ट्रम्प के टर्म तक हो ही नहीं पाएगा ये, और ट्रम्प के टर्म तक नहीं हो पाएगा तो फिर इसके बाद ये कंटिन्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। ये बात आप मान के चलो। और लेट्स से अगर किसी वे में ये बन भी गया अगर लॉ, तो कोई भी लॉ तब बन सकता है, अगर कोई भी लॉ तब बन सकता है, पहली बात तो जब ये पूरी प्रोसेस फॉलो करो। एंड सेकेंड चीज़, ये लॉ है अमेंडमेंट ऑफ अ प्रीवियस लॉ जिसमें ओपीटी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो अमेंड आप तभी कर सकते हो जब पुराने लॉ को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रूव कर दो, ठीक है। ये लॉयर्स ने बोला है। एंड पुराना लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है क्योंकि अगेन वो सारी प्रोसेस से बना है, सारे प्रेसिडेंट सेट हुए हैं उसके अलावा, तो ये लॉ ओवरटर्न होना भी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। यूएस का लीगल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हवा में चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि ऐसा कोई भी स्टेप लिया जा सकता है, ठीक है। अब एक और गलतफहमी सुन लो, ट्रम्प सामने से आके कुछ नहीं कर रहा है ओपीटी के अगेंस्ट, ट्रम्प के सपोर्टर्स कर रहे हैं, कुछ सेनेटर्स कर रहे हैं, ठीक है। ट्रम्प क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ट्रम्प एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का क्या सेंस होता है कि उसको चाहिए यूएस के लिए प्रॉफिट। अगर ओपीटी बंद हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यूएस आएगा? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा यूएस में पढ़ने के? नहीं करेगा। एंड ट्रम्प ऑलरेडी नोज दिस, ठीक है। वो बिजनेसमैन है, तो आई डोंट थिंक सो वो भी पास होने देगा ये लॉ। बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस आर अपोजिंग दिस लॉ बिल, बाय द वे लॉ नहीं बना, आर अपोजिंग दिस बिल। तो ये कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। ओपीटी रहने वाला है, स्टेम ओपीटी रहने वाला है, क्योंकि यही पाथवे होते हैं टू गेट अ H1B, टू देन गेट अ ग्रीन कार्ड एंड टू वर्क एज CEOs ऑफ बिग कंपनीज इन द यूएस। सुंदर पिचई ने क्या करा था? यही तो करा है, ओपीटी, स्टेम ओपीटी। वॉटन से MBA करा है सुंदर पिचई ने, बाय द वे। ओपीटी, स्टेम ओपीटी, H1B, गूगल CEO। तो ये प्रोसेस होती है, दिस इज लीगल प्रोसेस दैट एवरीवन फॉलोज। तो ये हट जाएगी तो यूएस को कितना नुकसान होगा? पहली बात तो यूनिकॉर्न्स बनने बंद हो जाएंगे यूएस में, क्योंकि इंडियंस आएंगे नहीं। $1 बिलियन कंपनीज के CEOs बनने बंद हो जाएंगे, मतलब बंद तो नहीं होंगे बट अंडर परफॉर्मिंग CEOs होंगे ना, क्योंकि अगेन $1 बिलियन कंपनीज तो डाइवर्सिटी नहीं देख रही है, उनको तो वही दिख रहा है जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग है उसको ही CEO बनाएंगे, और अगर इंडियंस को बना रहे तो कोई रीज़न है उसका, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज हाईएस्ट अर्निंग जो इमिग्रेंट ग्रुप है वो इंडियंस है, वो आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो वो यूएस इकोनॉमी को नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि जो लोग अर्न करते हैं वही पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज़, चौथी, जो भी चीज़, अगर ओपीटी बंद हो गया तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है यहाँ पे जो करंट एम्प्लॉयर्स हैं उनका, क्योंकि ये चीज़ क्लेम करी गई है करंट बिल में कि एम्प्लॉयर्स यूजुअली क्या करते हैं, दे हायर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको कम पैसा दे सकते हैं वो, या उनको पूरा पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। बट ये भी फैक्ट गलत है, बाय द वे। आप कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लोगे तो हाईएस्ट अर्नर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही होते हैं, यूएस बॉर्न सिटीजन्स नहीं होते हैं ऑन एन एवरेज।
मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी की भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, सेम लेवल ऑफ स्किल सेट पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमेशा हाई अर्न करेंगे एज़ कम्पेयर टू US बॉर्न सिटीजन्स। तो ये पॉइंट भी गलत है कि कंपनीज अंडर पे कर रही हैं, सस्ते में काम करवा रही है, वो भी गलत है, ठीक है। तो वो भी कहीं नहीं होने वाला है। तो OPT मेरे हिसाब से रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू लॉयर्स रहने वाला है, अकॉर्डिंग टू बिग ऑर्गेनाइजेशंस रहने वाला है, ठीक है। तो अगर अपना प्लान है फॉल 26 में आने का, फॉल 27 में आने का एंड टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आने का, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट अस। सेकेंड ऑफ ऑल, हार मत मानो, डिस्करेज मत हो। इफ़ यू कैन गेट इन टू गुड यूनिवर्सिटीज देन US इज़ वर्थ इट राइट नाउ। अब वो क्यों वर्थ इट है वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा आपको, और किन लोगों के लिए नहीं वर्थ इट है वो भी बता दूंगा मैं, ठीक है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट F1 वीज़ा जो लोगों के रिवोक कर रहे हैं। पहली बात तो भाई, F1 वीज़ा रिवोक करना इज़ नॉट अ न्यू थिंग। ये पिछले 10 साल से 15 साल से होता है हर साल। ऑन एन एवरेज US में हर टाइम पे 1 मिलियन F1 वीज़ा होल्डर्स रहते हैं। 1 मिलियन में से 300-500 का वीज़ा रिवोक हो गया है, तो आपको परसेंटेज पता है वो कितना होता है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। जो अभी जितना उसको इतनी बड़ी बात बता रहे हैं जैसे कि क्या पता क्या ही हो गया, जबकि ये हर साल होता है, कोई नई बात नहीं है। अभी बस क्या हो रहा है, अभी रीजंस अच्छी नहीं दे पा रही है गवर्नमेंट के क्यों भगा रहे हैं। बट अगर आप किसी कंट्री में आए हो, किसी फॉरेन कंट्री में आए हो, एज अ गेस्ट आए हो, बाय द वे आप अगर आप F1 वीज़ा पे हो तो आप एज अ स्टूडेंट गेस्ट आए हो। आपने वहाँ पता है ना वीज़ा इंटरव्यू पे क्या बोला था कि ये बेस्ट कंट्री है, यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, हमारी तो जीवन में आगे तब बढ़ पाएंगे, तब यहाँ से पढ़ पाएंगे। तो आप किसी कंट्री में एज अ गेस्ट आए हो ना, उनने आपको तो नहीं बुलाया। तो अगर उनने आपको नहीं बुलाया और आप उनके लॉज फॉलो नहीं कर रहे हो और अगर आपको उसके बाद भगा रहे हैं, तो आप किस हिसाब से बोल सकते हो भाई। इट्स इन द F1 वीज़ा लॉ। F1 वीज़ा का जो लॉज होते हैं या जो भी बोलते हैं उसको, उसमें लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट US फॉरेन पॉलिसी, या यू कैन नॉट डू समथिंग विच विल हर्ट US पॉलिटिक्स या US फॉरेन पॉलिसी। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी जाके, वो ये कर रहे हैं तो उनको ये रीज़न देके डिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटी करोगे तो आपको भगाएंगे, फेलिनीज करोगे तो आपको भगाएंगे। अभी बस एक और जो नई चीज़ ऐड हो रही है वो मिसडिमिनर्स भी ऐड हो रहे हैं, DUIs भी ऐड हो रहे हैं। DUIs में भी भगाना मैं तो बोलता हूँ कि फुल सपोर्ट। आप अगर दारू पी के नशे करके गाड़ी चला रहे हो तो आपको भगा देना चाहिए कंट्री में, आप नहीं डिजर्व करते हो। बट अगेन माई ओपिनियन असाइड, जो मिसडिमिनर्स वाले भी भगाए जा रहे हैं ना, उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करा जा रहा है जिसमें उनका कुछ ना कुछ रिलेशन मिल रहा है टू दिस प्रोटेस्ट, ठीक है। तो उन लोगों को ही मिसडिमिनर्स जिनके करें उनको भगाया जा रहा है। बट स्टिल 300 से 500 लोग ही हैं भाई जो हर साल उतने निकालते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ आए हो, पढ़ाई करने आए हो, पढ़ाई अच्छे से करो, ठीक है। अब अच्छी जॉब लो, अच्छा पैसा कमाओ, H1B मिलता है तो मस्त इन्जॉय करो, नहीं मिलता है तो बढ़िया 3 साल कमाओ और घर वापस जाओ, बढ़िया इंडिया में स्टार्टअप खोलो, इंडिया बिजनेस खोलो, कुछ भी करो। बट ये पहली बात तो ये फियर मॉन्गरिंग मत करो और ये गलत इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि आप सब चीज़ों का डेटा अवेलेबल है, गूगल करके आप देख सकते हो। आपको अगर कोई डेटा बोलता है कि चलो भाई इस साल 300 लोगों को भगा दिया, तो आप ये चेक करो ना पिछले साल कितनों को भगाया था, उसके पिछले साल कितनों को भगाया था। बहुत सिंपल क्रिटिकल थिंकिंग लगती है इन चीज़ों के लिए। एनीवे, आई डाइग्रेस। इसके बाद अपन आ जाते हैं इंडिया में जो वीज़ा रिजेक्शन रेट्स चल रहे हैं अभी, हर साल का वो भी सेम ही है, 50 से 60% तक जाते रहते हैं हर साल, ठीक है। जब मैं आया था तब 60% एक्सेप्टेंस था, कभी 50% हो जाता है, कभी 40 हो जाता है, ठीक है। इस साल ऑन एन एवरेज 40 to 60% चल रहा है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपका अगर यूनिवर्सिटी अच्छी है, आप अच्छे से प्रेप करके जा रहे हो वीज़ा इंटरव्यू के लिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छे से प्रेप किसको बोलते हैं? अच्छे से आपको अगर बात करनी आती है, आपकी बात करने की तमीज़ है, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, आपको आपके कोर्स के बारे में पता है, सारी चीज़ें पता है, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो हो ही नहीं रहा फिर तो, ठीक है। अब फाइनल पॉइंट के लिए आ जाते हैं, किन लोगों को US आना चाहिए, किन लोगों को US नहीं आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अभी नहीं आ पा रहे हो तो आपको US नहीं आना चाहिए। अभी US का जॉब मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि US आके मैं मीडियोकर रह सकता हूँ, मीडियोकर मतलब क्या कि कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ काम नहीं करना, मज़े करने, पार्टी करनी और यहाँ पे आके जॉब लग जाएगी, नहीं होगा आपको। आप अनएम्प्लॉयड रहने वाले हो। आपके जितने भी सीनियर्स हैं, जो आपके दोस्त आए हुए हैं, जो अभी 2024 में ग्रेजुएट हैं, उनसे पूछ लो उनका क्या हाल हो रहा है। इफ़ यू नो दैम कि वो मीडियोकर है, उनसे बात करो क्या होने वाला है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हो, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, UT Dallas to some extent, Stevens Institute of Technology, New Jersey Institute of Technology, New York Institute of Technology, Pace University, Hult University, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जा रहे हो तो इट्स ऑन यू कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। यहाँ जाओगे तो अगर आप बिल्कुल एक्सेप्शनल टॉप ऑफ द क्लास नहीं हो, टॉप ऑफ द क्लास भी नहीं, क्योंकि टॉप क्लास तो आपकी गधे लोगों की आने वाली है, क्योंकि सारे ऐसे लोग आने वाले हैं, क्योंकि इन यूनिवर्सिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का, किसी को भी ले लेते हैं।
किसी को भी ले लेते हैं तो फिर टॉप ऑफ द क्लास होना भी सेंस नहीं बनाता है। फिर टॉप ऑफ योर इंटायर डिपार्टमेंट 100 लोगों के बीच में, फिर आपको नेटवर्क भी बिल्कुल आग ऐसे करना है जैसे आपसे अच्छा कोई नेटवर्क नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ों को करोगे तो ही जॉब लगेगी, नहीं तो 95% लोग अभी अनएम्प्लॉयड रहने वाले हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे, मीडियोकर रहेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे यार भैया पर 2-3 साल पहले हमारे ये XYZ भैया गए थे इस यूनिवर्सिटी में, सेम यूनिवर्सिटी में, अब तो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। 2022 में आप कहीं पे भी आते हो स्टेम कर रहे होते ना, या उसके पहले तक, तो आपकी जॉब लग रही थी, ठीक है। ये आप आपके किसी भी कज़िन से, किसी भी रिलेटिव से, किसी भी भैया से कंफर्म करके पूछ सकते हो कि 2022 का मार्केट कैसा था, 20 का मार्केट कैसा था, 19 का कैसा था, 18 कैसा था, 17 कैसा था। और आप अभी कंफर्म करके पूछ, उनसे ये जरूर पूछना कि उन्होंने कितनी एप्लीकेशंस भरी थी और कितने इंटरव्यूज़ आए थे और कितने में कन्वर्ट हुआ था। और फिर अभी के बच्चों से बात करना कि वो कितने एप्लीकेशंस भर रहे हैं, कितने इंटरव्यूज़ आ रहे हैं और कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं उसका रीज़न भी बता देता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। 2022 के बाद मास ले-ऑफ्स हुए थे बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, ठीक है। जॉब मार्केट एक स्टेडी रेट पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, 4-5% पे ग्रो कर रहा है। बट एकदम से अगर मास ले-ऑफ हो जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, या बहुत सारे लोग आ जाते हैं मार्केट में, तो बच्चे आना तो बंद नहीं हुए। हर साल 300-400,000 बच्चे आ रहे हैं इंडिया से या और कहीं से, वो अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स के लिए। बट अब 100,000-200,000 हाई स्किल्ड वर्कर्स भी आ गए ना मार्केट में, तो आप उनसे भी कम्पीट कर रहे हैं। और ये साइकिल अभी टूटा नहीं है, ठीक है। बच्चे नए आते जा रहे हैं, बट ये हाई स्किल्ड वर्कर्स ले ऑफ्ड हैं, तो वो भी अप्लाई कर रहे हैं जॉब्स में। तो नंबर ऑफ जॉब्स तो एक लिमिटेड क्वांटिटी से ग्रो कर रही हैं, उतने बच्चे भी ग्रो कर रहे हैं और उतने ही एक्स्ट्रा लोग भी भर गए हैं, इसलिए अब जॉब्स नहीं लग रही हैं। इफ़ यू डोंट गेट इनटू अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आपके पास अमेजिंग प्रोजेक्ट्स नहीं है, आप टॉपर नहीं बोल सकते हो खुद को, आप बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे से ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करता है, आपसे ज़्यादा आपकी क्लास में भी कोई दूसरी बच्चा मेहनत कर रहा है, तो वो अभी सेंस नहीं बनाता है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर सकते हो, इफ़ यू कैन गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज़, आप बहुत मेहनत कर सकते हो। यू कैन नॉट बी मीडियोकर। US आ जाओ, OPD की टेंशन मत लो, वो कुछ नहीं, कहीं नहीं जाने वाला है मेरे अकॉर्डिंग टू टॉप लॉयर्स, ठीक है। बाकी किसी को आने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आके मीडियोकर रहने वाले हो, आप अनएम्प्लॉयड रहने वाले हो, मेरे से लिखवा के ले लो। फिर आप रहोगे कि अरे अमेरिका का तो ऐसा चल रहा, ऐसी हालत ख़राब चल रही है, वैसी हालत ख़राब चल रही। यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे रोते रोते। नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे का भी एक वीडियो बहुत फेमस हो रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे का क्यों हो रहा है? क्योंकि आया वो नॉर्थ ईस्टर्न आया, कुछ पढ़ाई नहीं करी, मीडियोक्रिटी दिखाई उसने, फिर आखिरी एप्लीकेशन के टाइम 1000-1200 एप्लीकेशन में अप्लाई कर दिया, वो भी क्वालिटी ऑफ एप्लीकेशन बिल्कुल रद्दड़ होगी उसकी, अप्लाई कर दिया, फिर जॉब नहीं मिल रही, फिर रो रहा है। और मैं इतना शिट क्यों कर पा रहा हूँ इन सब यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर? क्योंकि मैं अभी जॉब स्विच कर रहा था, 1 महीना ढूंढा मैंने, ठीक है। 1 महीने में मुझे 5 इंटरव्यूज आए, 5 में से मैंने 3 कन्वर्ट कर लिए हैं, जिसमें से 3 के मेरे पास ऑफर्स हैं, जो मैं अभी कॉन्टम्पलेट कर रहा हूँ क्या चूज़ करना है मुझे। जॉब मार्केट ख़राब होता, इतना ख़राब होता तो मुझे भी नहीं आ रहे होते ऑफर्स, ठीक है। अगर आपको प्रोसेसेस पता है, इफ़ यू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे एलुमनाइज को रीच आउट करना है, सब चीज़ें करना है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। सबको ऑफर मिल रहे हैं, सबको ऑफर मिल रहे हैं जो मीडियोकर नहीं है, ठीक है। जस्ट टू मेक दिस क्लियर, सबको ऑफर मिल रहे हैं जो मीडियोकर नहीं है, एंड इट्स ईजी टू गेट अ जॉब इफ़ यू नो वॉट यू आर डूइंग। If you don't know what you're doing, if you come to any of these universities, if you are in the bottom 50th percentile, bottom 70th percentile, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है, अनएम्प्लॉयड रहने वाले हो। फिर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओगे रोते रोते कि हमारी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। तो अगेन लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आना है तो यू कैन रीच आउट टू अस, वी कैन हेल्प यू गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज़। वी हैव 500+ मेंटर्स हु आर स्टडिंग एट टॉप यूनिवर्सिटीज़, वी हैव हेल्प्ड मेनी क्लाइंट्स गेट इनटू टॉप यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। चलो, ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।